तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। और पहली खबर जो आ रही है वो है डुकाटी द सुपर बाइक मेकर से रिलेटेड, जिनको एक ऑफर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये ऑफर इस तरीके का है कि डुकाटी को 200 एकड़ जमीन ग्रेटर नोएडा में मिलेगी टू डेवलप अ रेस ट्रैक एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे खबरें तो ऐसी भी थी कि डुकाटी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तक शुरू कर सकती है अपने सुपर बाइक्स की, लेकिन उससे रिलेटेड जो खबरें हैं वो अब तक क्लियर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप जानते होंगे कि जो गौतम बुद्ध सर्किट है वहां पर ग्रैंड प्री होती है, मोटो जीपी इवेंट्स हो रहे हैं। और पहले जो एक डील उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गवा दी थी कुछ साल पहले, वो ट्रस्ट वापस दिलाकर करंट गवर्नमेंट ने वापस ले आई है और सक्सेसफुली चल भी रही है, इस साल भी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है रेसिंग इवेंट्स के अंदर, उसके अंदर डुकाटी भी एक बड़ा नाम है यहाँ पर। इसी हिसाब से अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये सुपर बाइक्स है वो भारत के अंदर बनकर एक्सपोर्ट हो सकती है। चाइना के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ये काम भी होता है। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हो सकता है हमें आगे जाके खबर देखने मिले कि ट्रेनिंग सेंटर रेस ट्रैक के साथ साथ हमें एटलीस्ट इनिशियली सुपर बाइक्स की असेंबली भारत में होते हुए नजर आएगी, जो आगे जाकर मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे और यूएस के बीच में हुए कुछ अग्रीमेंट से रिलेटेड है, जहां पर इंडिया और यूएस ने साइन किए हैं कुछ अग्रीमेंट टू एंश्योर द म्यूचुअल सप्लाई ऑफ डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज टू एनेबल एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दे नीड फ्रॉम वन अनदर टू रिजॉल्व अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो ये इतना बड़ा जो फ्रेज है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में ऐसी चीजों का ट्रांजैक्शन होगा, ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा कि अगर सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो है हम जियोपॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि इंडिया को अपना डिफेंस पर्पस सर्व करने के लिए कोई दिक्कत आने लगती है, तो उस समय पर यूएस जो है उनको सप्लाई करती रहेगी। पेंटागन के अंदर ये मीटिंग हुई और ऑब्वियसली इंडिया अभी फिलहाल जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक्टिवली खेल रहा है। आप जानते हो यूएस जो है इंडिया को ज्यादा स्टेबल देखना नहीं चाहता, लेकिन अगर यूएस के कंपनीज की रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं भारत पे थोड़ी ज्यादा होने लगे तो उनके लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है इंडिया को उंगली करने के लिए। वहां की इंडस्ट्री, यहाँ की इंडस्ट्री अगर बहुत ज्यादा जुड़ जाए तो वो फिर चाइना जैसा सिचुएशन बन जाता है। हालांकि ऑब्वियसली ये मेन पर्पस नहीं हो सकता कोई ऐसे डिफेंस ट्रीटी का, और यहाँ पर कोई मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो बीच के रिलेशंस है डिफेंस इंडस्ट्री रिलेटेड, वो एक लेवल पे बड़े हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है काइनेस टेक से रिलेटेड, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, और इन्होंने अपनी एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है हैदराबाद के अंदर, जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी ऐसी है जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दोनों लेवल के अलग अलग चीजें बनाती है। हाई प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली इक्विपमेंट, 3D ऑप्टिकल एंड एआई बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम्स, लेड फ्री RoHS कंप्लायंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है इनके प्रोडक्शन के अंदर से बाहर आने वाली चीजों का, और ये चीज जो है इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। अगली खबर दोस्तों ये पंजाब गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो प्रोसेस एक्सपर्टाइट करेंगे फॉर द रोड वर्क्स ऑफ स्टेट एंड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी ने एक धमकी दी थी कि अगर पंजाब राज्य ठीक से कॉर्पोरेशन नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को पंजाब में से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कई बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कटरा वाले, अमृतसर वाले, और ऑब्वियसली पंजाब के जो फार्मर्स है वो बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने जो है कई सारे रीजंस के चलते लैंड एक्विजिशन, इनफैक्ट एक्विजिशन होने के बाद में भी कुछ प्रोजेक्ट्स को अटका रखा था कई चीजों के चलते। तो ऑब्वियसली इस धमकी के मिलने के बाद में गवर्नमेंट थोड़ी यहाँ पे स्टेट लेवल पे हिली, जिसके बाद में यहाँ पर अभी काम फिर से होना शुरू हो गया है। और इनफैक्ट दोस्तों एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी पीएम के साथ में, जिसके बाद में जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, स्पेशली मैं बात करूँ दिल्ली अमृतसर कटरा रोड प्रोजेक्ट की, वो अब यहाँ पर तेजी से होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के अंदर मिले एक बहुत बड़े इकोनॉमिक कैपेक्स ग्लून से रिलेटेड या ग्रांट से रिलेटेड, जो कि 95,000 करोड़ का। सो बेसिकली यहाँ पर जो एमएसएमईज है, इंडस्ट्रीज है, अलग अलग लेवल पे जो भी कंपनीज अब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, जो एक्चुअल टैक्स पेयर है, उनको गवर्नमेंट यहाँ पे, वैसे यहाँ पे फुकट में तो नहीं बांट रही, लेकिन काइंड ऑफ उनको एक अनकंडीशनल लोन गारंटी दी जा रही है ताकि वो फिस्कल और केपेक्स रिलेटेड अचीवमेंट्स को कंप्लीट कर पाए। अब यहाँ पे दोनों तरफ से तलवार है, गवर्नमेंट का एक स्पेंडिंग टारगेट भी होता है, उसके हिसाब से ये चीज डिसाइड की गई है। अगर लोन लिए नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है थोड़ा फिस्कल में इशू आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो कई सारी कंपनीज है जिनको फंडिंग की जरूरत होती है, स्पेशली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के अंदर, उनके लिए ये जरूरी है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है इंडिया और डेनमार्क से रिलेटेड, जिन्होंने हाथ जोड़े हैं टू एस्टैब्लिश अ स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इन वाराणसी। तो यहाँ पर डेनमार्क पानी जो है उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाता है उसका एक्सपर्ट है। ये लैब जो होगी ये बेसिकली वरुणा नदी
जो कि बेसिकली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसको स्टडी करेगी अगले 2 से 3 साल के अंदर, सस्टेनेबल मेथड्स डेवलप करेगी और या साथ साथ IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके साथ में मिलकर काम करेगी। इनिशियल फंडिंग 16.8 करोड़ का इसके लिए दिया जाएगा। 5 करोड़ का ग्रांट डेनमार्क देने वाली है यहाँ पे और होपफुली इसके जैसे सॉल्यूशंस डेवलप हो जाएंगे साफ नदियां बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड, जिन्होंने एक स्कीम अप्रूव की जिसका नाम है विज्ञान धारा और बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई है, जिसके लिए आउटले रखा गया है 10,579.84 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर अलग अलग वैसे सेक्टर्स है जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, R&D, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तेलंगाना से, जहां पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है रोड्स हाईवेज की, उन्होंने अश्योर किया कि जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो एक्सपेडाइट तो किए जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर डबल डेकर केबल स्टेड आइकॉनिक ब्रिज बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जो कृष्ण नदी के ऊपर बन रहा है उसको वो एक्सपेडाइट करेंगे। मोर देन 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2 साल से अलग अलग चीजों के चलते इसका काम जो है वो पेंडिंग चल रहा है। संगमनेश्वर जो आंध्र प्रदेश का है वहां पर ये बना है और तेलंगाना के सोमाशिला को ये जोड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जैसे ट्रैवल टाइम बिटवीन तिरुपति जो है वो 70 to 80 किलोमीटर और 90 मिनट से कम होगा। तो जरूरी प्रोजेक्ट है जिसको एक्सपेडाइट किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों और ये ऑटो कंपोनेंट्स मेकर यूनो मिंडा लिमिटेड से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि कंपनी ने कोलैबोरेशन करने का डिसीजन लिया है विद टोकाई रिकाको जापान से, जिसके अंतर्गत ये एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे अंदर जॉइंट वेंचर और यहाँ पे टोका रेडा मिंदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नया प्लांट वो सेटअप करेंगे राजस्थान में, जो कि रिको का एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहां पर। और जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट कैपेसिटी होगी वो होगी 3,84,022 यूनिट्स पर मंथ की। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक टनल बोरिंग मशीन से रिलेटेड, जब पर JKIL MEPL टेराटेक TBM ने टनलिंग शुरू कर दिया है फॉर मुंबई PST2। तो दोस्तों बेसिकली मुंबई के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे ड्रेनेज और वाटर सप्लाई को अपग्रेड करने का काम चल रहा है, जिसके लिए कई सारी छोटी छोटी TBM मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मतलब बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन 3 मीटर्स 3.5 मीटर्स इस तरीके के डायमीटर्स की ये TBMs है, जो स्ट्रॉम वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टनल्स बनाई जा रही है, जिसके अंदर का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर एक मलाड में 4.7 किलोमीटर की बनेगी प्रायोरिटी सीवर टनल, मुंबई सीवर डिस्पोजल डिपार्टमेंट की एक स्टेज 2 टनल भी बनने वाली है। ओशिवारा बस डिपो के पास में भी एक टनल बनेगी। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है मुंबई के अंदर, घाटकोपर के बीच में और थाने में कशेडी के बीच में एक बहुत बड़ी टनल बनने वाली है। तो ये सब चीजें की जा रही है, जो एक मेजर एडिशन है। अगली खबर दोस्तों आ रही है पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जब पर इंस्टॉल कर दिया गया है एक एडवांस ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम या एप्स, जो कि सेंसर बेस्ड एक बूम बैरियर सिस्टम है। तो दोस्तों वैसे हमारे देश के कई शहरों के अंदर, इनफैक्ट कई छोटे बड़े मॉल्स के अंदर भी सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जिसका जैसे एक हैसल फ्री पार्किंग एक्सपीरियंस देखने मिलता है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा पीछे था काफी समय से, लेकिन यहाँ पर अभी ये इंक्लूड कर दिया गया है और ये जरूरी भी है क्योंकि लोग जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जा रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो के डोंगरी डिपो से रिलेटेड, जहां पर इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है ऋत्विक सोमा जॉइंट वेंचर को, जहां पर ये इस लाइन के डिपो को बनाने का काम करेंगे अगले 52 मंथ्स में। 700 करोड़ के ऊपर का ये कॉन्ट्रैक्ट है और लाइन 7A या फिर जो रेड लाइन का एक्सटेंशन ये है वहां पर बेसिकली इस डिपो का इस्तेमाल किया जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ दुकर पूछते हैं, व्हाई डू वी हैव स्मॉल ब्रिजेस इन सिटीज इंस्टेड ऑफ लार्ज वन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो मैं ये सवाल जो है ये बहुत ज्यादा ही वाइड है, इसमें भी कौन सा ब्रिज, हम रेलवे की ब्रिज की बात कर रहे हैं, कोई नदी तालाब की ब्रिज की बात कर रहे हैं, कोई फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन प्रोबेबली ये पूछा जा रहा है कि कई छोटे गांवों के अंदर, टाउन्स के अंदर हमें जो है छोटे ब्रिजेस वगैरह देखने मिलते हैं। तो देखो यार, जब भी ना गवर्नमेंट का कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात आती है ना, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुंबई जैसे शहर के अंदर अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो हो सकता है वो MMRDA बना है, लेकिन कई शहरों के अंदर कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती नहीं है। कभी कभी मुंबई जैसे शहर में पैसा बहुत है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई शहरों के अंदर मे भी इतना पैसा आता ही नहीं है टैक्स पेयर से, या फिर वो एक बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी है या फिर फार्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो उसमें गवर्नमेंट की इनकम है ही नहीं। तो कई बार जो है फिर वो ब्रिजेस को सब्सिडाइज किया जाता है PWD डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के तौर पे, जो फिर वो जिला से कनेक्ट करते हैं। तो वहां पर पैसे बचाना बहुत बड़ा ऑब्वियसली एक पॉइंट होता है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बाबूस की फोरसाइट बहुत कम होती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत बड़े ब्रिजेस का प्लान करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमें कई जगह पे ब्रिजेस अंडर कैपेसिटी बनते हुए नजर आते हैं बहुत ज्यादा ही, और स्पेशली अगर हम थोड़ी Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाए तो वहां पर तो ये हमें बहुत ज्यादा ही बड़ी संख्या में देखने मिलता है। और ये कहीं ना कहीं पे पैसे प्लस कौन सी बॉडी वो बना रही है, क्या वो बॉडी एग्जिस्ट करती है, कहाँ से पैसा आने वाला है, क्या वो शहर के पास इतना पैसा है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या एटलीस्ट तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको फंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये सब चीजें मैटर करती है तब जाकर कोई ब्रिज या कोई फ्लाईओवर या कुछ भी बनता है। तो इसलिए उसको समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट फंडिंग कैसे हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ में। मैं हूँ आकाश भावसर, आप देख रहे हो इंफ्रा न्यूज। मिलेंगे अगले वीडियो में।